तो ये फाइल हमारी, जैसे हमने फाइल सेव करी तो वो फाइल हमारी यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट के उसमें बदल गई होगी आपकी। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट एंड और ये इसका बैक एंड। ठीक है, जो भी हम यहाँ लिखेंगे अपना, और इसको आप सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर आपका डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत है, परेशानी तो बताइए। सिंपल सा हमारा ये क्रॉम और ये हमारा वो दो चीज़ें अपनी अलग अलग उसमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ना, फाइल एक ही है, फाइल हमारी यही है बस अपनी, ये वाली। जब इसको ओपन करेंगे तभी आपकी नोटपैड की उसमें खुलेगी आपकी अलग से। ठीक है, फाइल एक ही वो होगी आपकी। चलिए, तो टैग की कहानी समझते हैं ऐसे हमारे पास में। टैग सबसे पहले हमसे कहता है कि भाई कंटेनर टैग। कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है कि ऐसे टैग जिसमें आप कुछ कंटेंट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, बिना आप कंटेंट के उस टैग के फीचर को आप देख ही नहीं पाओगे अपना, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं कंटेनर टैग आपका। ठीक ना, तो फॉर एन एग्जाम्पल देखो, सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दूँ आपका एक बिग, बिग को मैं क्लोज कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे क्या अपना, यहाँ पर कुछ नजर नहीं आएगा आपको। अगर मैं इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट भी अगर खोल लूँगा आपका, तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिग है अपना, और उसका जो फॉर्मेट चल रहा है वो ये आपका, जो इसकी प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, बट आउटपुट कुछ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है आपका फिलहाल में। ठीक है, तो क्या करा मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई हेलो डैली। ठीक है, अगर इस बिग को मैं नहीं लगाता हूँ तो हमारे ब्राउजर का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है ये उसमें रिटर्न करेगा आपको डेटा आउटपुट इसका। ठीक है, लगा देंगे तो जो फॉर्मेट उसका रहेगा वो उसमें पास करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, नॉन कंटेनर टैग, ऐसे टैग जिनमें आपको कंटेंट की नीड नहीं पड़ती, या फिर जिस टैग के थ्रू आप कोई नई चीज़ डेवलप करते हो, वो हमारा कहलाता है नॉन कंटेनर टैग। ठीक है, अब समझ लीजिए इनपुट टाइप टेक्स्ट लाइक दिस, तो इसमें आपको किसी भी तरह कंटेंट की नीड नहीं पड़ेगी और ये सेल्फ क्लोज जाती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं ब्लॉक टैग। ब्लॉक का मतलब हमें पता चल रहा है कि जब हम किसी भी टैग को बनाएंगे तो हमारे कंटेंट का फ्लो चलता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपका, लेकिन जो ब्लॉक टैग होते हैं डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट टू राइट चलता है आपका। ठीक है, बट जो ब्लॉक टैग हमारे होते हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से लॉक होते हैं आपके, या ये कहें कि जब भी ब्लॉक टैग क्रिएट किए जाते हैं तो 100% का वो एक एरिया क्रिएट कर देते हैं साथ ही साथ में आपको। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ब्लॉक टैग के बाद अगर आप दूसरे कोई भी टैग लगाते हो तो वो टैग के बगल में ना लग के उसके जस्ट नीचे लगेंगे आपको, दाएं ना बाएं आपको। ठीक है, देखिए किस तरीके से, जैसे लिखा भाई मैंने पी, यहाँ पे हमने लिखा भाई हेलो टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं कितना स्पेस ले रहा है आपका। ठीक है, ये पूरा 100% का एरिया लेके चल रहा है ब्लॉक टैग हमारा। इनलाइन टैग वो टैग होते हैं कि जिसमें जितना कंटेंट लिखोगे इससे भी उतना स्पेस लेता है, उसके अलावा वो स्पेस नहीं लेता हुआ आपको, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इनलाइन टैग। और इस टैग के बाद आप जो भी टैग लिखोगे वो सब उसकी एक लाइन में लिखते चले जाएंगे बिना के नीचे। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ब्लैंक स्पेस, और ये वाली प्रॉपर्टी में पास करते हैं हम लोगों को।
क्लियर है। और कुछ टैग हमारे ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टी के बेस पर चलते हैं, हम उसमें डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, जिन्हें हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट टैग। ठीक है, IMGSR। ठीक है, तो इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट टैग, जहां पर हम किसी एट्रीब्यूट का मतलब हो गया उस टैग में जब आप एक एडिशनल फीचर पास करोगे तब वो जाकर उसका आउटपुट नजर आएगा हमारा आपको। ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं एट्रीब्यूट टैग। क्लियर है, जो किसी सोर्स के बेस पर काम करेंगे, डायरेक्टली वो काम नहीं करते हुए। ठीक है, पहली चीज हमारी क्लियर है। इतना कोई डाउट हो तो बताइए। अब यहाँ पर हमें समझना है थोड़ा सा एक HTML के स्ट्रक्चर के बारे में, कि स्ट्रक्चर बीच में कौन से टैग लेके जाती है हमारे पास, कि हमारा मेटा क्या होता है, कैरेक्टर सेट, UTF क्या होता है हमारा। ठीक है ना, ये हमारे फैव आइकन क्या किससे बोलते हैं हम लोग अपना, वो सब हमने इस क्लास में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आएगा हमारा यहाँ पर भाई डॉट टाइप HTML। ठीक है, ये क्या डिक्लेयर करता है, ये डिक्लेयर करता है कि हम लोग HTML फाइल पे काम करने जा रहे हैं अपना, पहली चीज। ठीक है, HTML हमारी एक लैंग्वेज है उसके लिए, ताकि हाइपर टेक्स्ट है, ताकि इसके अंदर में जो चीज़ें कॉल हो उसी की तरह हमारे पास लिंक बनना रहे आपका। ये हमारा हेड पार्ट हो गया। तो हेड का मतलब हो गया कि आपके HTML के पेज का ही अपर पार्ट होता है बिल्कुल आपका। मतलब अगर आपको अपनी फाइल में कुछ एक्सटर्नल फाइलें कॉल करानी है तो वो सब फाइलें हमारी हेड में पास करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, टाइटल, आपके पेज का जो टाइटल पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, वहाँ पर आप पेज का टाइटल भी शो कराएंगे अपना। फर्स्ट HTML पेज, हेड क्लोज, इधर हमारी बॉडी क्लोज और HTML क्लोज हमारा। ठीक है, अब इसमें हमारे तो एडिशनल फीचर हम लोग ऐड ऑन करेंगे अपना। मेटा नेम, व्यू बोर्ड, कंटेंट बराबर हमारा विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, वन। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपने पेज को अलग अलग मोबाइल पर टेस्टिंग करना चाहते हो, रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो, तो वहां पर हेल्प करता है आपको। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं और इसका एग्जांपल मान लीजिए भाई, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग मानी आपकी H1, हमने आप लिख दिया भाई डेवलपर। ठीक है, राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ यहाँ पे अपना, तो यह था हमारा मोबाइल वाला पार्ट है लाइक दिस। तो फिलहाल मैं इसे किसी भी मोबाइल के उस पर इजीली एक्सेस कर चेक कर सकता हूँ अपना। बट अगर मैं इस कोड को पास नहीं करता हूँ सपोज दैट, क्लियर है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इसके अंदर में मेटा कैरसेट UTF-8। ये होता है हमारे पास में यूनिक टेक्स्ट फॉर्मेट। अगर आप अपनी वेबसाइट में एक ऐसे फॉन्ट को यूज कर रहे हो जिसका सोर्स ऑफ कोड आपने उसको पास ही नहीं कर रखा हुआ, तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे बैकएंड में हर तरह के फॉन्ट इंस्टॉल्ड है। तो जो मॉडर्न ब्राउजर है वो तो डिफॉल्ट करते हैं, लेकिन कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जिनमें वो चीज़ें अवेलेबल
नहीं है, तो वहाँ पे वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है ना, देखिए किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अगर मैं भी इसको हटा भी दूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब आएगी हमें, इनकेस अगर ये मेरा पेज ओपन होता है किसी इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले लोकल ब्राउजर पर, मतलब कुछ ओल्ड ब्राउजर पर, अगर आपका यहाँ पर देखो, वहाँ पर हमारा डिब्बे डिब्बे से नजर आ जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा अपना, इसको वापस ले आता हूँ अपना, फाइल सेव करते हैं अपना। ठीक है, तो दिक्कत है, परेशानी तो बताइए, बताओ तो प्रॉब्लम। एक आता फिर हमारे पास है बॉडी बैकग्राउंड। तो इस बॉडी के अंदर में आप कोई बीजी कलर पास कर सकते हो। ठीक है, आपकी इमेज पास करनी है, बता दो बैकग्राउंड और अपनी इमेज का नाम। ठीक है, ये इसमें डाल सकते हैं अपना। इतना क्लियर है, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, तो HTML को हम लोग दो पार्टों में लेके चलते हैं। एक होता है प्री डिफाइंड टैग के साथ काम करना, और एक होता है कस्टमाइजेशन करके उसे काम करना। प्री डिफाइंड का मतलब हो गया, आपने कहीं पे बी लगाया, आपने लिखा जैसे पी लिखा मैंने, बी लिखा, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका हेलो, देन बी क्लोज, देन हमारा पी क्लोज। ठीक है, यहाँ पर आपको पी अलग लिखना पड़ रहा है और जो बी का पार्ट है वो अलग लिखना पड़ेगा, दो काम करने पड़ रहे हैं। कस्टमाइजेशन वाला पार्ट क्या कहता है कि आप पी लिखिए और इसके अंदर एक स्टाइल नाम का एक टैग लगाइए और उसमें इसकी प्रॉपर्टी को पास कर दो, लाइक दिस। आई बात समझ में, तो दिक्कत है परेशानी तो बताइए। ठीक है भाई, तो दो तरीके से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर अगर मुझे कोई एक सिंपल से पेज बनाने हो, सपोज दैट मुझे कोई सिंपल से अपने पेज तैयार करने थे अपनी वेबसाइट के लिए, तो मैं किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी थी। फर्स्ट ऑल है प्राइमरी तौर पर हेडिंग्स की, पैराग्राफ की, लिस्ट की, इमेज की, ऑडियो की और वीडियो की। तो HTML को ज़्यादा सीरियस मत लेगा। HTML में आपको सिंपल सा कैसा, हर एक टैग को लगाने के तरीके समझ में आपको। साइट जो हमारी मेन डेवलप होगी वो होगी CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस पर आपका। किसका जो डेकोरेशन पार्ट होगा, जो लेआउटिंग पार्ट होगा, वो CSS संभालेगा और एक्शन वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट संभालेगा आपका ये। ठीक है, अब मैं अगर आपसे हेडिंग की बात करूं तो हेडिंग यहाँ पर आपको मिलती है 6 तरह की। ठीक है, दूसरा हेडिंग का हमारा एक रोल होता है कि यू कैन यूज ओनली हेडिंग H1 ओनली वन टाइम, वन पेज। ठीक है, आप H1 को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। वैसे आप कितनी बार करा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक SEO के हिसाब से आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, क्योंकि जो गूगल होता है और जिस तरह के पेज बना रहे हो उस पेज का जो टाइटल जो भी आप हेडिंग डालोगे वो H1 में डालोगे,
तो गूगल क्या करता है H1 को प्राइमरी मान के उसको कंसिडर करता है, तो उसी के बेस पर उसको रैंक करके आगे दिखाता है वो। ठीक है, तो हमारा हेडिंग टैग आपका यहाँ से ठीक है। ठीक है, जैसे आपका हेडिंग नीड हो वैसे उसे अपना यूज करोगे। सेकंड, इसमें जो हमारा लाइन वाला जो पार्ट होता है उसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो सेंटर लेफ्ट राइट। तो ब्लॉक टैग की कैटेगरी में हमारे कौन कौन से टैग आते हैं हमारे? परेशान हो गई। और हाँ, चल मैं घर पे आके बात करता हूँ, क्लास ले लूँगा घर पे। ठीक ठीक ठीक। देखिए तो हेडिंग टैग आ जाते हैं, पैराग्राफ आ जाते हैं, लिस्ट मेन्यू हो जाती है आपकी, और हमारे फॉर्म टैग आते हैं, हमारा इसका पार्ट होता है, ठीक है ना। और एक आता है हमारे पास में डिव। अब डिव को छोड़कर अगर मैं सारे की बात करूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ पर दो प्रॉपर्टी ये लोग रिटर्न करते हैं। पहला कि आपको ब्लॉक एनवायरनमेंट रिटर्न करेंगे, दूसरा ये आपके कंटेंट पर और स्पेस पर इफेक्ट डालते हैं आपका। लेकिन जो डिव टैग हमारा होता है वो सिर्फ एक ब्लॉक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा, नहीं तो वो किसी तरह के कंटेंट पर इफेक्ट डालेगा, ना ही आपको कोई स्पेस पर इफेक्ट डालता है वो। ठीक है, तो सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी में आपका हेलो जेएस, तो अगर मुझे इसको सेंटर करना होगा तो मैं को क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भाई मैं इसमें डायरेक्टली अलाइन सेंटर यूज नहीं कर पाऊंगा अपना। रीजन क्या होगा पता है कुछ? रीजन क्या है? रीजन ये है कि बी टैग हमारा एक इनलाइन टैग है और इसके पास सिर्फ उतना ही स्पेस है जितना कंटेंट है, जबकि जो ब्लॉक टैग है उसके बाद में पूरा 100% का स्पेस है, वो खुद को मूव कर पा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए कि सबसे पहले मुझे एक ब्लॉक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डिव, ठीक है, और अब इसी के अंदर भी मैं अलाइन सेंटर डायरेक्टली यूज कर लूंगा, अपना खत्म काम। क्लियर है? तो डाउट हो तो बताइए। चलो फिर आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ। पैराग्राफ बनाने के लिए आपको पी टैग यूज करने हैं, जितने आपको पैराग्राफ बनाने हैं उसके अंदर पी टैग पास कर देंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग अपना अलाइनमेंट यूज कर सकते हैं, पीवी हमारा एक ब्लॉक टैग है, तो यहाँ पर आप अलाइन में पास करेंगे अपना जस्टिफाई। ठीक है, जो हमारा दोनों तरफ से इक्वल रहेगा आपका। ठीक है, लाइनें हमारी दोनों तरफ से
लेफ्ट और राइट दोनों हमारा इक्वल रहेगा, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आगे पीछे हो रही है, जबकि ऊपर और मेरा इक्वल है। ठीक है, एक फॉन्ट टैग यूज कर सकते हो आप इसके अंदर में, जिसमें आप कलर रेड वगैरह यूज कर सकते हो इसमें कलर। हेलो, हाँ जी, हेलो, अभी मैं आधे घंटे बाद फोन करता हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ 15 पे हो। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर आप इसका जो साइज है वो कर सकते हो 4। ठीक है, शेष रहेगा हमारा यहाँ पर क्या लिख दिया। ठीक है, सिंपल सा। इसका साइज जो चलता है वो 1 से लेकर चलेगा हमारा, और मैक्सिमम इसका होता है 7 एस्टिमल के अंदर में आपका। बाकी सीएसएस में कितना बढ़ाना चाहो मर्जी आपकी है। ठीक है, और यहाँ पे फिक्स है हमारा। हाँ मतलब किसी का भी जिसमें बढ़ाना चाहो अपना कुछ भी सकता हमारा आपका। ये एक फॉन्ट टैग है, इसमें आप किसी को कहीं भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पैराग्राफ में यूज हो, और आपको कहीं भी यूज हो जाएगा वो। इसके बाद में अगर आप कोई लिस्ट वगैरह तैयार करना चाहते हो सपोज, तो हमारे पास में 2 तरह की लिस्ट होती है। एक नंबरिंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, और एक हम लोग करते हैं बुलेट्स के लिए। ठीक है, तो जो नंबरिंग वाली लिस्ट होती है उसको हम लोग बोलते हैं ओ एल ऑर्डर लिस्ट, और जो जो होते हैं बोलते हैं यू एल, मतलब अनऑर्डर लिस्ट वगैरह। ठीक है, प्लस इसके हम लोग जो आइटम पास करेंगे हम लोग करते हैं एल आई में आपको, जिसे हम लोग बोलते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है, तो लिस्ट बताने पर मैं आपको छोटा सा 10 मिनट का गैप दूंगा, ब्रेक दूंगा, तो उसमें क्या करना है आपको 2 पेज बना के देना मुझे कोई बढ़िया से इसमें, जिसमें हमारा पैराग्राफ, हेडिंग और लिस्ट दोनों यूज होंगे। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इमेज, ऑडियो, वीडियो जो भी रहेगा पूरा सब देखेंगे। ठीक है, देखिए इसे हम नेक्स्ट में लेकर सपोज दैट एल आई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। हमने कर दिया भाई HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, Bootstrap, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि चीजें आपके पास में सारी रहेंगी, बस अब आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा टैग हमें कहाँ पर यूज करनी है, उस चीज को दिखाने के लिए आपका मतलब रिप्रेजेंट जब आप कैसे करोगे। जो क्लाइंट होगा आपको कंटेंट भी पकड़ा दे, हर एक चीज दे देगा, बस आपको दिमाग लगाना है कि कंटेंट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी चीज कहाँ पर आनी चाहिए, कौन सी चीज किस टैग में अच्छी लगेगी, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूएल की बात करूँ तो हम लोग उसमें बाय डिफॉल्ट डिस्क रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ टाइप बराबर, तो यहाँ पर आप ले सकते हो सर्कल, या आप ले सकते हो यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आता है हमारे लिए OL, नंबरिंग है आपका, और OL में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो जैसे कि भाई टाइप बराबर आपका A, तो ये आपके अल्फाबेटिक में जाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे करते हो अपना I, तो ये हमारे रोमन में जाएंगे आपकी। प्लस आप इसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो,
ठीक, इसमें स्टार्टिंग में लगा सकते हो अपना, मैंने बोला स्टार्ट 5 से कर दो अपना। क्लियर है? तो डाउट हो तो बताइए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इमेजेस वगैरह यूज करना चाहते हैं, सब कभी हम इमेजेस वगैरह भी देख लेते हैं उसके अंदर में। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टाइल बराबर लिस्ट स्टाइल इमेज। ठीक है, PhD का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, मैं आप लोग के पास में, एक्चुअली मेरी गेस्ट आ रखी है जरा, तो तब तक आप लोग कोई भी एक पेज बनाओ जिसमें सब चीज़ों को यूज हो सकेंगे। ठीक है ना, हेडिंग बनानी है, उसके से रिलेटेड उसकी कोई पैराग्राफ और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपने होने चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो हम लोग 1 घंटे क्लास और करेंगे इसके बाद। ठीक है, हाँ, ये पूरा लेके चलता है वो। लैपटॉप देखिए, बात यहाँ पर हम लोग करेंगे इसके कुछ हमारी बेसिक टैग्स होते हैं आपके हाइलाइट्स वगैरह कर देखिए अब चीज़ों को। बी होता है हमारे पास में और दी बोल्ड। इससे पहले समझते हैं हम लोग अपना कि जिसमें भी राम लिखा मोहन लिखा, तो साथ चल रहे हो मेरे अपने। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर अपना इसमें एक बी आर अगर लगा दूंगा अपने यहाँ पर, तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा आपका। ठीक है, बी आर मतलब ब्रेक लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। और अगर मुझे थोड़ा बहुत आगे रखना होगा अपना, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली से आगे नहीं कर सकता अपना, तो आगे रखने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ठीक है, ये एक ब्लैंक स्पेस जनरेट करके देगा आपको, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। अब यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा आपको बी और बी बोल्ड, डबल लाइन, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हमारे पास है आपका क्या, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा आपका सुपर स्क्रिप्ट, तो ये हमारा जो ऊपर के लिए आपको, और अगर मैं सिर्फ नीचे के लिए अपने ठीक है, इसका देखा डाल सकते हैं HR मतलब तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है, तो इसका आप बॉर्डर कलर पास कर सकते हो।
ठीक है, विड्थ 300 बाई डिफॉल्ट इसका जो अलाइन होता है वो सेंटर होता है, ठीक है, तो आप इसमें अलाइन वगैरह यूज कर सकते हो। क्लियर है? और साइज इसकी थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हो ठीक है। इसके अंदर तो हमने स्टाइल नहीं लगाया, नहीं, इसकी प्रॉपर्टी बनी बनाई हमने आपको, इसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी डिफॉल्ट है, मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ अब इसी में काम करेगी। HTML का जो फैक्ट हमारा कहता है कि जिस चीज़ को मैं या जो भी एट्रीब्यूट जिस कैटेगरी के लिए बने हुए टैग के लिए वो सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई होंगे और किसी पर वो नहीं हो सकते आपके, ठीक है, इतना क्लियर? अच्छा, इसके बाद में होता है हमारे पास प्री टैग, जिसे हम लोग होते हैं प्री फॉर्मेट, जिससे भी आपने कोई टैग बनाना था, बोलते हैं राम, तो ये आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा, तो हम क्या चाहते हैं इसका जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उसी में नजर आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं अपना क्लियर है? तो डाउट तो बताइए। चलिए, वैसे आपको आउटपुट रिटर्न करना चाहिए, ठीक है ना। अब सेकंड बारी आती है हमारे पास में इमेजेस वगैरह लगाने की। तो इमेजेस लगाने का क्या फंडा होता है, यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेजों को लगाना सीखेंगे। पहला होता है डायरेक्ट, एक होता है इनसाइड फोल्डर, आउटसाइड फोल्डर, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि वेयर द इमेज एंड HTML फाइल बोथ इन वन प्लेस, अगर दोनों एक ही जगह पर हैं तो आप डायरेक्ट यूज करोगे, लाइक imgsrc बराबर आपका 12.jpg जो भी आपकी इमेज का नाम हो। सेकंड आता है इफ HTML फाइल आउटसाइड ऑफ द इमेज फोल्डर, तब उस कंडीशन में imgsrc देन आपके फोल्डर का नाम देन आपकी इमेज का नाम, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि जैसे आप कहीं पर आप HTML CSS वगैरह में कहीं पर भी इमेजेस वगैरह लगा रहे हैं तो कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है इफ HTML और CSS फाइल इमेज, अरे कौन परेशान है भाई, इसको नहीं करता है। of the HTML और CSS फोल्डर, ठीक है। तो ये स्लैश देन हमारे 12.jpg है, और अगर वो फोल्डर में है तो उसके बाद पहले फोल्डर का नाम आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ये भी लग जाएगा, टाइम क्या होगा किसका इंटरव्यू घूमने का आयो। हाँ हाँ वो जरूर जरूर देखिए, आप इसको एक एक मतलब समझो पहले अपना।
तो जैसे हमारी वाली इमेज अभी है, ठीक है ना। JPG से मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठिए। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गई आपकी, है ना। बट अगर मैं बोलूँ कि ये इमेज अगर मेरी है कहाँ पर, एक इमेज नाम के फोल्डर में, ठीक है। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ तो वो इमेज मुझे नजर नहीं आएगी, उसका रूट ही नहीं बन पा रहा होगा आपको। तब मुझे इसके पहले डालना पड़ेगा इमेजेस, ठीक है। और सेकंड चीज मैंने आपसे क्या बोली कि अगर ये फोल्डर को, इमेज को अगर मैं किसी अदर फोल्डर बना दूँ, सपोज मैंने सीरीज नाम का फोल्डर बना रखा है अपना, और उसके अंदर मैंने अपनी इमेज वाली फाइल कॉल कर रखी है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको देखना चाहूँ, नहीं दिखेगा वो आपको। अब क्या करेंगे वो, और देन स्लैश, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड। क्लियर है? तो डाउट हो तो बताइए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी, जैसे कि अगर आपको इसको चेंजेस करते हो, आप उसे विड्थ पास करोगे अपनी। सर हमने वो इमेज का फोल्डर CSS में डाला था। CSS में हम लोगों ने HTML की फाइल डाली है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर अपना ये इमेज वाला है जिसमें हमारी इमेज है, यहाँ पर मेरी एक HTML की फाइल है। तो इसके अंदर जो इमेज मैं यूज कर रहा हूँ, बाहर वाली कर रहा हूँ मैं। तो अगर इमेज अगर डायरेक्ट पड़ी तो डायरेक्ट इमेज का नाम डाल देता, बट वो फोल्डर के अंदर में, तो हम लोगों ने फोल्डर का नाम पास किया। तो जिसमें वाला भी विड्थ 200, ठीक है। तो यहाँ पर आप या तो विड्थ बढ़ाओगे या फिर आप उसकी हाइट बढ़ाओगे, दोनों में से कोई एक काम करें, दोनों को एक साथ यूज नहीं करना आपको, ठीक है, वरना आपकी इमेज का रेशियो बिगड़ जाएगा, ठीक है। सेकंड आप इसमें यूज करेंगे टाइटल। एक चीज फॉर्मेट एडजस्ट हो जाएगा, हाइट अगर मेंशन करें तो और एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, वो फिर मतलब रेशियो बिगड़ जाएगा उसका, फिर आपका स्ट्रेच हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह दिखा देंगे, ठीक है। अब SEO के हिसाब से अगर हम कहीं पर कुछ इमेजेस वगैरह लगाते हैं, तो गूगल जो होता है वो इमेज को रीड कभी नहीं करता, याद रखना। अब गूगल रीड किससे करता है? वो करता है ऑल्ट टैग से आपका, ठीक है। जैसे हमने डाल दिया अपना, मान के लिए वेब डेवलपमेंट इन नोएडा, उस कीवर्ड के सर्च पे वो आपकी वेबसाइट को ला के देगा वो, ठीक है। इसके बाद वी स्पेस, ऊपर से नीचे अगर आपको मूव करना है तो वी स्पेस आप यूज करेंगे, और H स्पेस अगर आपको इधर से उधर करना है तो H स्पेस यूज करेंगे, ठीक है। अलाइन वगैरह दे सकते हो उससे अपना राइट में, तो हमारा वो राइट में मूव हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको टेक्स्ट रैपिंग बनानी है तो इसी के नीचे आप लिख सकते हो टेक्स्ट रैपिंग कुछ भी अपना, ठीक है। फिर नीचे स्पेस नाम ले लेते हैं।
बीच के वो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आ रहा है, पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट किस में रिटर्न करता है ना 8 पिक्सल का। इसको राइट क्लिक करके चेक करो यहाँ पर, तो ये आपको एक 8 पिक्सल का ये रहा है स्टार्ट और एंड, ठीक है। 16 पिक्सल का, सॉरी 16 पिक्सल का हमारा एक ये होता है, तो उसमें आपको रिटर्न करके देता है। हम एक इमेज अगर ऐड करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट 4% का मार्जिन देगी। बाय डिफॉल्ट हाँ, मार्जिन चीज वेरी समझ में आया मतलब जैसे हम किसी वेब पेज पे इमेज कर रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट थोड़ा मार्जिन आता है। दूसरे सेक्शन अगर स्टार्ट करने से पहले जैसे इसमें आ रहा है अभी हमारा, इसमें तो थोड़ा पैराग्राफ का दिखाना है ना। नहीं नहीं, इसमें इमेज का भी स्पेस आ रहा है। हाँ, तो उसमें बाय डिफॉल्ट मार्जिन अगर मैं इमेज इसमें अगर आपकी 100% करता हूँ, सपोज मैं इसकी कन्वर्ट 100% करता हूँ, तो स्पेस आपको दिखाते चारों तरफ से। ये 8 पिक्सल का स्पेस होता है आपका, 4 का नहीं होता, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा बॉडी में जाएंगे, स्टाइल लगा देंगे और मार्जिन इसका 0 कर देंगे, ठीक है। वो मार्जिन होता है पैडिंग होती है, दो चीज़ होती है, तो वहाँ से उसको एडजस्ट करके देंगे, ठीक है ना। अब इसको रैप करना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल सा लाइन लगा देंगे अपने यहाँ से, यहाँ पे कर देंगे लेफ्ट, लेफ्ट करते ही हमारा रैप हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा एच स्पेस कितना रखना है, 10 रखना था अपना, तो 10 के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। डाउट लेफ्ट को हमने इमेज में लगाया, वो लेफ्ट को ठीक कर लेती लेफ्ट थी, लेकिन वो एक ब्लॉक स्टेटमेंट तैयार करके बनाती है वो अपनी, तो जब तक आप उसे लाइन लेफ्ट नहीं लगाओगे तब तक ये वाला ऊपर जाके सेट नहीं होगा, है। अब ये लोग इनलाइन हो गया, ठीक है। कोई वीडियो वगैरह लगानी है आपको, ऑडियो वीडियो वगैरह लगानी है, तो वो भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। तो किसी भी ब्लॉक का को अलाइन लेफ्ट करके इनलाइन कर सकते हैं। होता वो इनलाइन ही एक्चुअल में, लाइन लेफ्ट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट कुछ अपने स्पेस लेके चलता है, वो अपना लेफ्ट वाला अपना, तो वो स्पेस उतना मिलेगा उसको उतना अपना, क्योंकि अगर आपसे बैकग्राउंड बॉर्डर भी डालोगे उतना ही वो लेगा वो आपको, ठीक है ना। तो वैसे वो लेफ्ट ही होता है हमारे पास में, लेकिन बिहाइंड वो एक ब्लॉक स्टेटमेंट बना के चलता है आपको, तो जैसे वो लाइन लेफ्ट लगा देते हो तो उसका जो फ्लो होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाता है, और बाकी जो स्पेस होगा वो आपको ब्लैंक मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आपसे ऑडियो या वीडियो की, सपोज दैट, तो मेरे पास में यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ये तो और नीचे देख लिखना होगा आपसे। कुछ कर रहा था स्टीम में, ये नीचे देखते हैं।
ठीक है, और एक हमें ला देंगे अपना कंट्रोल। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। पहले इस पर एक प्रॉपर एक पेज बनाओ जिसमें इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सब अपना यूज कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा हमारा लिंक से रिलेटेड आपका, या फिर टेबल फॉर्म में कुछ भी पढ़ा लेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी कम टाइम की क्लास दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में आपको, ठीक है ना, तो बहुतों को आता है बहुतों को नहीं आता है। इसमें तो आपको डेली बेसिस पे कौन कौन है मेरे साथ में जो वीकडे में रहेंगे? वीकडे में कौन कौन है? वीकडे में अच्छा, सबका वीकेंड है, आपका वीकडे है, और आपका डेली या सैटरडे संडे? सर डेली है ना, तो आप दोनों को उसमें रहेगा 11 बजे में ना। आप लोग सैटरडे संडे रहोगे दोनों लोग, ठीक है। तो बाकी का फिर हम लोग कल पढ़ेंगे अपना कुछ, कल संडे हमारे पास में, तो बाकी की चीज़ें कुछ हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज के लिए ना आप लोग सैटरडे संडे आना मेरे को, सॉरी मंडे मिलूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, आप लोग मंडे में आना, बाकी कल आप लोग आप जाना। तो कल हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे। कल हम लोग प्रॉपर 2 घंटे क्लास चलेगी अपनी, तो कल हम उसे कंप्लीट करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ। ये हमारी पूरी वीडियो बन चुकी है।